हेलो व्हाट्स एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल कॉमर्स वाली। आज की इस वीडियो में हम जो है न्यू चैप्टर को स्टार्ट करने वाले हैं, विच इज़ सेंसस एंड सैम्पल मेथड ऑफ कलेक्शन ऑफ डाटा, विच इज़ द थर्ड चैप्टर। बट एनसीईआरटी में ये एज अ कंबाइंड चैप्टर है। चैप्टर सेकेंड में ही पार्ट है मेथड्स ऑफ कलेक्शन ऑफ डाटा, बट मैं एज अ चैप्टर थर्ड सेपरेटली इसको एक्सप्लेन कर रही हूँ क्योंकि 2023-24 में ये ऐसे ही है। सो डोंट वरी, पार्ट वही है कलेक्शन ऑफ डाटा का। विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स जस्ट स्टार्ट द वीडियो। मेथड्स ऑफ कलेक्शन ऑफ डाटा। फर्स्ट में हमने क्या पढ़ा था? सोर्सेस ऑफ कलेक्शन ऑफ डाटा, जिसमें हमने प्राइमरी सोर्सेस और सेकेंडरी सोर्सेस को कवर किया था। और अब हम बात कर रहे हैं मेथड्स ऑफ कलेक्शन ऑफ डाटा। कलेक्शन जो डाटा का किया है, उनके मेथड्स क्या क्या हो सकते हैं, किस मेथड को यूज़ करके हम डाटा को कलेक्ट कर सकते हैं। ओके, यहाँ पे फर्स्ट लिया है यूनिवर्स एंड पॉपुलेशन। अब कुछ लोगों को ये यूनिवर्स वर्ड और पॉपुलेशन वर्ड ये लग रहा होगा कि पॉपुलेशन जनसंख्या है, ठीक है, और यूनिवर्स मीन्स एज अ ग्लोबल। बट यहाँ पे ये चीज़ नहीं है। यहाँ पे क्या है, जैसे हम इन्वेस्टिगेशन करते हैं, ठीक है, तो जिस भी प्रॉब्लम से रिलेटेड हम इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं, जो भी हमारी प्रॉब्लम है वो हमारे लिए क्या हो जाएगी, एज अ यूनिवर्स हो जाएगी और एज अ पॉपुलेशन हो जाएगी, ठीक है। वो चीज़ एग्जाम्पल देख लो, अगर मान लो हम कोई भी इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं किसी भी स्कूल में, ठीक है, किसी भी क्लास का, मतलब 6 to 8 क्लास में कितने बच्चों ने ऑनलाइन क्लास ली है, ठीक है। आजकल ऑनलाइन क्लास का ज़माना है, तो कितने बच्चों ने 6 to 8 में हम ये देख रहे हैं कि कौन कौन ऑनलाइन क्लास में आता है और ऑनलाइन क्लास लेता है। तो एज अ वो हम ना पूरे स्कूल को रिप्रेजेंट नहीं कर रहे हैं, वहाँ पे हम 6 to 8 क्लास का ही डाटा ले रहे हैं। तो वो हमारे लिए क्या हो जाएगा, वो हमारे लिए यूनिवर्स हो जाएगा, एग्रीगेट नंबर्स हो जाएंगे। तो यहाँ पे भी यूनिवर्स का मीन्स और पॉपुलेशन का मीन्स वही है। इन स्टैटिस्टिक्स यूनिवर्स और पॉपुलेशन रेफर्स टू एन एग्रीगेट, मीन्स एक पूरा पर्टिकुलर नंबर, ठीक है, वो 6 to 8 में जितने भी बच्चे कर रहे हैं वो एज एन एग्रीगेट ऑफ आइटम टू बी स्टडीड, वो हम स्टडीड कर रहे हैं, वो हमारा एक तरीके से डाटा है, इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है, ठीक है, स्टडीड फॉर एन इन्वेस्टिगेशन। आई होप आपको यूनिवर्स और पॉपुलेशन समझ में आया हो कि क्या है। नाउ सेकेंड, सेंसस एंड सैम्पल। ये दो मेथड्स होते हैं। अगर मैं आपको बता दूं, अब यहाँ पे इनकी मीनिंग्स को देखते हैं कि सेंसस क्या होता है और सैम्पल क्या होता है, ठीक है। मान लो आपको एक पूरी क्लास का 9th या फिर 10th कोई सी भी क्लास का एवरेज वेट, सारे बच्चों का एवरेज वेट चेक करना है, ठीक है। तो आप 9th क्लास में जाएंगे, ठीक है, सारे बच्चे, मान लीजिए 9th क्लास में आपके टोटल हैं 100 स्टूडेंट्स, ठीक है। उन 100 स्टूडेंट्स का अब एक एक करके क्या करें, वेट ना मतलब वेट चेक कर रहे हैं और कैलकुलेट कर रहे हैं कि इस बच्चे का वेट ये है, फिर देन नेक्स्ट 100 को एक एक करके पर्टिकुलर एक एक बच्चे का वेट चेक कर रहे हैं, ठीक है। तो वो होता है आपका सेंसस मेथड, कि जिसमें आप पर्टिकुलर एक एक आइटम, एक एक स्टूडेंट्स का वेट कैलकुलेट कर रहे हैं, ठीक है। अब मान लीजिए आप 100 बच्चों का मतलब जल्द से इतनी टाइम टेकिंग है, ठीक है, तो आपने क्या किया, कुछ स्टूडेंट्स का ले लिया, मीन्स गर्ल्स और बॉयज़ को सेपरेट कर दिया, कुछ गर्ल्स का सैंपल ले लिया, कुछ बॉयज़ का सैंपल ले लिया, एक एवरेज बना लिया और एक तरीके से एक सैंपल एवरेज रेट बना के रख दिया कि इतने 9th क्लास के बच्चों का मिनिमम मैक्सिमम एज इतना ही होगा, ठीक है। एक सैंपल से ही पूरा डाटा कलेक्ट कर दिया, तो वो होता है सैंपल मेथड। एक पर्टिकुलर छोटा सा सैंपल लेके ही हम प्रॉपर एक तरीके से कंक्लूज़न निकालते हैं, ठीक है। सैंपल में हम एक ग्रुप ऑफ आइटम्स को कलेक्ट करके कंक्लूजन निकालते हैं, बट सेंसस में हम पर्टिकुलर एक एक आइटम को ही मतलब यूनिवर्स से रिलेट करते हैं और उनका एग्जाम्पल में, ठीक है। इसकी मीनिंग को देखते हैं। सेंसस मेथड इज मेथड इन विच डाटा आर कलेक्टेड कवरिंग एवरी आइटम ऑफ द यूनिवर्स रिलेटिंग टू द प्रॉब्लम अंडर इन्वेस्टिगेशन। यूनिवर्स हमारा क्या हो जाएगा, वही कि पूरी 9th क्लास का जो 100 स्टूडेंट है वो हमारे यूनिवर्स है एज एन एग्रीगेट आइटम्स, ठीक है, और उनका हमने एक एक करके क्या किया, वेट कैलकुलेट किया, तो वो हमारा हो गया सेंसस मेथड। अब सैंपल मेथड इज द मेथड इन विच डाटा इज कलेक्टेड अबाउट द सैंपल ऑन अ ग्रुप ऑफ आइटम टेकन फॉर एग्जामिंग एंड कंक्लूजन आर ड्रॉन ऑन द बेसिस, ठीक है। हमने क्या किया, गर्ल्स एंड बॉयज़ सेपरेट कर दिए या फिर कुछ स्टूडेंट्स को ले लिया, उनके सैंपल से, उनके जो वेट था उन सैंपल से ही हमने पूरा कंक्लूजन ड्रॉ कर लिया, पूरा 9th क्लास का वेट एवरेज निकाल लिया, ठीक है। तो उसको बोलते हैं हम सैंपल मेथड। नाउ नेक्स्ट, अब हम सैंपल मेथड और सेंसस मेथड को डिटेल में समझेंगे।
कि उसकी सूटेबिलिटी क्या है, मेरिट्स और डिमेरिट्स क्या हैं, क्योंकि एग्ज़ाम्स में आपको मेरिट्स और डिमेरिट्स 4 मार्क्स में पूछा जा सकता है, ठीक है। सो सिंथेसिस मेथड मैंने अभी एक्सप्लेन किया कि आप ईच आइटम्स को कवर कर रहे हैं, वही होता है। तो इसकी सूटेबिलिटी क्या होती है कि जो पॉपुलेशन है, जो भी हमें एक तरीके से हमारा यूनिवर्स है, हमारी पॉपुलेशन है, वो क्या होनी चाहिए, स्मॉल होनी चाहिए, स्मॉल इन साइज़ होनी चाहिए। ज़्यादा बड़ी होगी तो हम कैसे कवर करेंगे। अब मान लो हम एक पर्टिकुलर 9th क्लास का ही तो कर सकते हैं। अब अगर हमें बोल दिया जाए कि पूरे स्कूल का करो, या फिर एक पर्टिकुलर प्लेस में सारे स्कूल, मतलब कि मान लीजिए एक स्टेट ले लो, उसके सारे स्कूल्स के बच्चों का करो, तो ये तो पॉसिबल नहीं है ना। उसमें तो हमें सैम्पल मेथड यूज़ करना पड़ेगा, सैम्पल लेके हम करेंगे, एक एक कर थोड़ी करेंगे। तो वहाँ पे सूटेबिलिटी नहीं होती सेंसस मेथड की। नाउ सेकेंड, रिक्वायरमेंट ऑफ इंसेंटिव एग्जामिनेशंस ऑफ डिफरेंट आइटम, जहाँ पर नीडेड ही हो कि आपको पर्टिकुलर एक एक बंदे का ही करना है, एक एक आइटम्स का ही करके एग्जामिन करना है, तो वहाँ पे तो सेंसस मेथड ही लगेगा, ठीक है। जहाँ पे ज़रूरत नहीं है वहाँ पे आप सैम्पल मेथड को यूज़ कर सकते हो, बट जहाँ पे स्पेसिफाइडली बोल दिया है कि आपको एक्सटेंसिव लेना है, सारे ईच आइटम्स को कवर करना है, तो वहाँ पे सेंसस मेथड यूज़ होगा। नाउ थर्ड में हमारा आता है हाईली डिग्री ऑफ एक्यूरेसी एंड रिलायबल, जहाँ पे एक्यूरेसी ज़्यादा रिक्वायर्ड की गई और रिलायबल हम एक तरीके से बिलीव कर पाएँ, ठीक है। एक्यूरेट रिजल्ट हमें चाहिए, तो वहाँ पे हम सेंसस मेथड ही लेंगे, ठीक है। प्रॉपर ईच इस आइटम को कवर करेंगे। इसके मेरिट्स देख लेते हैं। रिलायबल है, एक्यूरेट है, ऑब्वियसली हम ट्रस्टेबल रहता है क्योंकि हमने ईच आइटम्स कवर किए हैं, ठीक है। तो एक्यूरेट रिजल्ट तो आएगा। देखो गलती तो हर जगह होती है, बट यहाँ पे चांसेस बहुत ज़्यादा कम हो जाते हैं गलती के, ठीक है, कुछ चीज़ें गलत तो होनी। नाउ सेकेंड, लेस बाइस्ड। यहाँ पे जो चीज़ें हैं, मतलब एक्यूरेट, हम एक एक चीज़, एक एक आइटम को कवर कर रहे हैं, तो हमारा जो रिजल्ट है वो लेस बाइस्ड हो जाएगा, ठीक है, गलत आने से कम, ठीक है। वही चीज़ एक्सटेंसिव इंफॉर्मेशन, एक एक पर्टिकुलर एक्सटेंसिव इंफॉर्मेशन हमें मिल जाएगी। स्टडी ऑफ डिवाइस कैरेक्टरिस्टिक, एक पर्टिकुलर हर एक बंदे का हम कैरेक्टरिस्टिक डिवाइस स्टडी कर सकते हैं सेंसस मेथड में। अब इसके डिमेरिट्स क्या क्या हो जाते हैं। कॉस्टली, फर्स्ट वन कॉस्टली, ऑब्वियसली हम ईच इस आइटम्स कवर कर रहे हैं तो ये थोड़ा कॉस्टली हो जाएगा, टाइम टेकन हो जाएगा, ठीक है। नाउ लार्ज मैन पावर, सब बहुत ज़्यादा मैन पावर की ज़रूरत है, बहुत सारे लोग लगेंगे सेंसस मेथड को करने के लिए, क्योंकि पर्टिकुलर ई चीज़ आइटम्स हमें कवर करना है, ठीक है। तो ज़्यादा लोग हैं तो ज़्यादा लोग तो लगेंगे ना उस काम को करने के लिए। नॉट सुटेबल फॉर लार्ज इन्वेस्टिगेशन, जो वहाँ पे बड़ी इन्वेस्टिगेशन करनी हो वहाँ पे सेंसस मेथड यूज़फुल नहीं है, वहाँ पे आपका सैम्पल मेथड ही यूज़ होगा, ठीक है। सिमिलरली सैम्पल मेथड देखते हैं। अब सैम्पल मेथड में मैंने स्टार्टिंग में भी आपको एक्सप्लेन किया है कि हमने स्टूडेंट्स का सैम्पल लेके उनका एवरेज वेट कैलकुलेट किया, तो वही है सैम्पल मेथड भी। अब यहाँ की सूटेबिलिटी क्या हो जाती है, लार्ज साइज़ कवर करता है पॉपुलेशन, जहाँ पे ज़्यादा बड़ी हो वहाँ पे जो हमारा एक तरीके से यूनिवर्स ज़्यादा बड़ा है वहाँ पे सैम्पल मेथड ही यूज़ होगा। इंसेंटिव एग्जामिन्स आर ड्राइव आइटम्स आर नॉट रिक्वायर्ड, पर्टिकुलर ईच आइटम्स को कवर करने की ज़रूरत ना हो जहाँ पे, वहाँ पे हम सैम्पल मेथड यूज़ करेंगे। वेरी हाई डिग्री ऑफ एक्यूरेसी इज़ नॉट रिक्वायर्ड, जहाँ पे ज़्यादा हाई डिग्री की एक्यूरेसी नहीं ज़रूरत है वहाँ पे भी हम सैम्पल मेथड को ही यूज़ करेंगे, ठीक है। एक तरीके से सैम्पल मेथड क्या होता है कि हम लेस टाइम पे ज़्यादा बड़ा एरिया कवर कर पाते हैं और ज़्यादा मतलब एक तरीके से ज़्यादा कलेक्टिव ऑफ डाटा कर पाते हैं, ठीक है। मेरिट्स क्या क्या हो जाते हैं। इकोनॉमिकल है, ऑब्वियसली सस्ता पड़ जाता है ये हमारा एज अकॉर्डिंग टू सेंसस मैथड। टाइम सेविंग है, टाइम सेव करता है, लार्ज इन्वेस्टिगेशन कवर करता है, मोर साइंटिफिक है, ठीक है। डीमेरिट्स क्या क्या हो जाते हैं, बायस हो जाएगा और प्रैक्टिकल। अब देखो हम सैम्पल मैथड में क्या कर रहे हैं कि हम एक सैम्पल ले रहे हैं, ठीक है, और उसके बेसिस पे ही कंक्लूजन निकाल रहे हैं। अब मान लो कि वो सैम्पल ही हमारा गलत हो, ठीक है, अगर हमारा वो सैम्पल ही गलत आ गया तो हमारा जो पर्टिकुलर रिजल्ट है वो भी तो गलत हो जाएगा ना। तो इसमें बायस होने के थोड़े बहुत चांसेस होते हैं, कम होते हैं बट होते हैं, ठीक है। रॉन्ग कंक्लूजन निकल जाता है कभी कभी। इसकी डिमेरिट्स इस वजह से हो जाता है कि अगर आपने मान लो सैम्पल ही गलत ले लिया तो उसका कंक्लूजन तो गलत निकलेगा ही, ठीक है। डिफ़िकल्टीज इन सिलेक्टिंग रिप्रेजेंटेटिव सैम्पल, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। डिमेरिट सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गया कि हम सैम्पल मेथड में जो पर्टिकुलर मतलब सैम्पल लेंगे वो क्या होता है, रिप्रेजेंट करना चाहिए, पूरा रिप्रेजेंट करना चाहिए जो हमें डाटा हमने लिया चूज़ किया है, ठीक है। तो वो चूज़ करना जो है ना वो बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है कि हम ऐसी क्या चीज़ चूज़ करें जो पूरा रिप्रेजेंट कर रहा हो, सैम्पल रिप्रेजेंट कर रहा हो हमारा मेन प्रोडक्ट को, ठीक है। सैम्पल रिप्रेजेंट कर रहा हो हमारे मेन प्रोडक्ट को, वो सिलेक्ट करना, वो सैम्पल सिलेक्ट करना बहुत ज़्यादा टफ होता है।
इसलिए उसके लिए हमें स्पेशलाइज्ड नॉलेज की ज़रूरत होती है जो कि हर किसी के पास नहीं होती। इसीलिए इसका डिमेरिट यहाँ पे वन ये भी हो जाता है कि स्पेशलाइज्ड नॉलेज की ज़रूरत पड़ती है सैम्पल को चूज़ करने के लिए, जो कि हर किसी के पास पॉसिबल नहीं है। ये थे इसके मेरिट्स और डिमेरिट्स। आई होप आपको सेंसस मेथड और सैम्पल मेथड बहुत अच्छे से समझ में आ गया। इसके मेरिट्स, डिमेरिट्स, सूटेबिलिटी भी सब कुछ प्रॉपर वे से आपको समझ में आ गई हो ना। नेक्स्ट में क्या है, अगर हमें सैम्पल मेथड यूज़ करना है तो हमें प्रॉपर ये भी पता होना चाहिए कि हमें सैम्पल, एक गुड सैम्पल कैसे हम ले सकते हैं, ठीक है, एक गुड सैम्पल हम कैसे कलेक्ट कर सकते हैं। डिफ़िकल्टीज आ रही है इसके मेन पार्ट्स में, तो उसके लिए हमारे कुछ पॉइंट्स जो हैं वो रिमेंबर रखने पड़ते हैं। अब उसको देखते हैं कि एक गुड सैम्पल कैसे लिया जा सकता है, ठीक है। गुड सैम्पल चूज़ करने के 4 पॉइंट्स हैं। फर्स्टली रिप्रेजेंटेटिव, जो कि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। ए सैम्पल मस्ट बी रिप्रेजेंट ऑल द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द यूनिवर्स। एक यूनिवर्स का एक सैम्पल क्या होता है, रिप्रेजेंट होना चाहिए, मतलब सैम्पल ही रिप्रेजेंट करता है मेन प्रोडक्ट को। तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप ऐसा सैम्पल चूज़ करो जो कि पूरे यूनिवर्स के कैरेक्टरिस्टिक्स को रिप्रेजेंट कर रहा हो। और सेकेंड वन, इंडिपेंडेंट। इंडिपेंडेंट मीन्स ऑल द यूनिट ऑफ स्मॉल सैम्पल मस्ट बी इंडिपेंडेंट, ठीक है। सैम्पल का यूनिट जो इंडिपेंडेंट होना चाहिए, मतलब एक चीज़ की वजह से दूसरी चीज़ खराब ना हो, ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए। डिपेंडेंट नहीं होना चाहिए, इंडिपेंडेंट होनी चाहिए चीज़ें, ठीक है। होमोजिनिटी मीन्स एक तरीके से इक्वल हो, सेम चीज़ें हों तो ज़्यादा बेहतर है, ठीक है। उसमें हमें सैंपल लेने में आसानी होगी। ऐसा तो है नहीं कि सारी चीज़ें इंडिविजुअली अलग अलग हैं। अगर ऐसा है तो आप सेंसस मेथड में जाइए, सैंपल मेथड में नहीं हो सकता ना। अब मान लो कि एक आप एप्पल्स रखे हुए हैं, एक फ्रूट है और एप्पल्स हैं, बहुत सारे एप्पल्स हैं, आप उसका एक सैंपल ले रहे हो, ठीक है, तो वहाँ पे सही है। बट अगर आप एक जगह पे देखो कि थोड़े एप्पल्स रखे हुए हैं, थोड़े बनानास रखे हुए हैं, थोड़े मैंगोस रखे हैं, तो वहाँ पे आप सैंपल नहीं ले सकते क्योंकि सारे डिफरेंट आइटम्स हैं। वहाँ पे आप सेंसस ही करोगे, वहाँ पे एक पर्टिकुलर इच आइटम्स को आप मतलब वो कर सकते हो, आइडेंटिफाई कर पाओगे, ठीक है। उससे ही आप कलेक्शन ऑफ डाटा कर पाओगे। बट अगर एप्पल है, सिर्फ एप्पल ही है, एक पर्टिकुलर होमोजीनियस प्रोडक्ट है, तो आप इजीली सैंपल ले सकते हो। एक्यूरेट, एक्यूरेट में क्या हो जाएगा आपका, एक्यूरेट नंबर्स ऑफ आइटम सैंपल शुड बी फेयरली एक्यूरेट। ओके, द नंबर्स ऑफ आइटम्स फेयरली एक्यूरेट होना चाहिए। एक्यूरेटली मतलब उसमें कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए, इस तरीके से एक्यूरेट रिजल्ट सैंपल में आना चाहिए। सेंसस मेथड और सैम्पल मेथड का एक बेस्ट एग्जांपल होम से रिलेटेड, एक तरीके से मैं बोलूँ घर से रिलेटेड ये हो जाता है, किचन से रिलेटेड, कि सैम्पल मेथड जैसे होता है ना, हम एक मतलब राइस को बॉइल्ड करते हैं, ठीक है। तो जब भी हम राइस को बॉइल्ड करते हैं तो जब वो बॉइल्ड हो जाता है तो हम उसको चेक कैसे करते हैं, एक चावल का दाना उठा लेते हैं, ठीक है, और उसको टच करके देखते हैं कि ये अच्छे से बॉइल्ड हो गया है या नहीं। अगर वो अच्छे से बॉइल्ड हो गया है तो इट मीन्स सारे चावल जो हैं वो अच्छे से बॉइल्ड हो गए हैं। और सेंसस मेथड में क्या होता है कि मान लो जैसे कि हम एक ऑमलेट बना रहे हैं, ठीक है, 5 या 4 एग्स के हम ऑमलेट बना रहे हैं, तो हम सबको एक साथ थोड़ी वो कर देंगे, ऑमलेट बनाएंगे। हम सारे एग्स को अलग अलग, एक एक आइटम्स को अलग अलग ऑमलेट बनाएंगे, ठीक है, अच्छे से। तो वो गया हमारा सेंसस, ये होगा हमारा सैम्पल मेथड। आई होप आपको सेंसस और सैम्पल मेथड अच्छे से समझ में आया और उसके गुड सैम्पल कैसे लिया जाता है ये भी अच्छे से समझ में आया ना। नेक्स्ट टॉपिक विच इज़ मेथड ऑफ सैम्पलिंग। मेथड्स क्या क्या होते हैं सैम्पलिंग के, ठीक है। यहाँ पे हम देखते हैं कि 6 मेथड्स होते हैं सैम्पलिंग के। फर्स्ट मेथड है हमारा रैंडम सैम्पलिंग। सेकेंड purposive sampling। थर्ड इस कैपिटल, ठीक है, स्ट्रैटिफाइड सैम्पलिंग। फोर्थ सिस्टमैटिक सैम्पलिंग। फिफ्थ क्वार्टर सैम्पलिंग। सिक्स्थ कन्वेंशन सैम्पलिंग। तो ये हो गई मेथड्स ऑफ सैम्पलिंग विच इज़ सिक्स्थ। ओके, रैंडम सैम्पलिंग क्या होता है, जैसे हम प्रॉपर एक लॉटरी होती है ना, लॉटरी निकलती है, तो कैसे रैंडमली कोई भी पर्टिकुलर हम एक तरीके से कोई भी चीज़ उठा लेते हैं, ठीक है, रैंडमली उठा लेते हैं, उसको बोलते हैं हम ईच आइटम्स में से कोई सा भी एक
आइटम हमने उठा लिया, रैंडमली उठा लिया, उसको हम बोलते हैं रैंडम सैम्पलिंग। पर्पोसिव सैम्पलिंग क्या होती है, एक स्पेसिफाइड पर्पस से हम सैम्पलिंग, हमारी जो पर्पस है, स्पेसिफाइड पर्पस है, उसके बेसिस पे हम सैम्पलिंग अपनी मर्जी से कर रहे हैं, ठीक है। स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग क्या होता है कि हम पर्टिकुलर एक तरीके से सारे को अलग 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 क्लासिफिकेशन में, अलग अलग स्टार्च में, उनके कैरेक्टरिस्टिक्स के अकॉर्डिंग हम उसको डिफरेंटली पहले क्लासिफाइड करते हैं और उसमें से एक मतलब सैम्पलिंग उठाते हैं, ठीक है, सैम्पलिंग करते हैं। सिस्टमेटिक सैम्पलिंग में जैसे कि हम अल्फ़ाबेट्स के अकॉर्डिंग उसको सिस्टमेटिकली अरेंज करेंगे, फिर उसमें से एक पर्टिकुलर कोई सा भी रैंक ले लेंगे कि 10th रैंक उठानी है और 10th रैंक उठा ली या 9th रैंक उठा ली, तो उसके आगे भी हम उसकी 10th रैंक उठाएंगे, तो ये एक सिस्टमेटिक सैम्पलिंग हो जाता है। क्वार्टर सैम्पलिंग भी डिफरेंट अगर हम क्लासेस में डिफाइन, पहले उसको सेपरेटली पहले वो करते हैं, डिफाइन करते हैं, ठीक है, ग्रुप्स बनाते हैं, क्लासेस बनाते हैं और उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स के अकॉर्डिंग उनकी पॉपुलेशन में से सैम्पलिंग बताते हैं। कन्वर्जन सैम्पलिंग में क्या होता है कि हम जो इन्वेस्टिगेशन होता है वो एक प्रॉपर मैनर से, एक स्वीट से, जो उसके कन्वेंशन को सूट करे उसके अकॉर्डिंग सैम्पलिंग करते हैं। इसको हम प्रॉपर डिटेल से नेक्स्ट वीडियोस में समझेंगे और नेक्स्ट पार्ट में, और इसको पूरा इसकी मेरिट डिमेरिट सूटेबिलिटी समझ के मेथड्स ऑफ सैम्पलिंग को कवर करेंगे। बिकॉज ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और बहुत ही ज़्यादा एग्ज़ाम में पूछे जा रहे क्वेश्चंस आते हैं इससे, ठीक है। मेथड्स ऑफ सैम्पलिंग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट एग्जाम पर्पज से, सो हमें इसे अच्छे से समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसलिए हम वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं रखेंगे और इसको प्रॉपर सेपरेट वीडियो में अच्छी तरीके से एक्सप्लेन करके अच्छी तरीके से समझने की कोशिश करेंगे। सो थैंक यू एवरीवन, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में मेथड्स ऑफ सैम्पलिंग के साथ और अपने चैप्टर को ओवर करते हैं methods of collecting of data की। Thank you everyone, like, subscribe and share.